वालेकुम, आवाज़ सही आ रही है? यस सर, क्लियर। जी सर, क्लियर है बस। अच्छा, अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये हमने क्या करना है, एक्सप्रेशन आपको गिवन है और ये एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें आपको क्या करना है कि सिंबल स्कैन कर रहे हैं 5 मल्टीप्लाई, ये एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है ना वो तो यहाँ पर लिखा हुआ ही है। तो पहला स्टेप तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 5 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 ये सारा। अच्छा, पहला क्या स्कैन है 5, हमने 5 को ले लिया यहाँ। ठीक है, और शुरू में हमने वही किया, स्टैक के अंदर ओपन पैरेंथेसिस डाल दिया और हमने आखिर में करना क्या होगा, इसके आखिर में क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी हमें डालना होगा। ठीक है, मैंने आखिर में क्लोजिंग पैरेंथेसिस भी डाल दिया। ये दिया हुआ नहीं है सवाल में, लेकिन इसलिए मैं इसको कलर अलग कर देता हूँ ताकि आपको फर्क समझ में आ जाए। ये सवाल में तो नहीं दिया हुआ, ये हमने अलग से एडिशनल खुद ही डाले। तो ये एडिशनल डाला है और एक ये एडिशनल डाला है, बाकी तो एक्सप्रेशन दिया था वही है। स्टैक के शुरू में आप ओपन पैरेंथेसिस डाल देंगे और स्टैक के सो जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम क्यू से डिनोट कर रहे हैं, उसके आखिर के अंदर हम क्लोजिंग पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कर देंगे। इसके बाद हमने करना क्या है, यहाँ देख लेते हैं। सेकंड सिंबल हमारा क्या है, मल्टीप्लाई। सेकंड सिंबल मल्टीप्लाई है। अच्छा, मल्टीप्लाई जब हमारा सेकंड सिंबल है तो इसको कहाँ रखेंगे मल्टीप्लाई को, तो अपनी जगह ही रहेगा। मल्टीप्लाई आपका स्टैक में आ गया क्योंकि ऑपरेटर है, ऑपरेंड यहाँ पर है। इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद अगला नेक्स्ट में हम देख लेते हैं, नंबर थर्ड में वी हैव open parenthesis. Open parenthesis. Where should I place this open parenthesis? Stack. Yeah. 5 as it is अपनी जगह पे ही मौजूद, एक्सप्रेशन P में। अच्छा, इसके बाद जो है अभी भी देखो क्लास की स्ट्रेंथ मुझे आधी नजर आ रही है। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 26 पार्टिसिपेंट है, 57 की स्ट्रेंथ है क्लास। आधे स्टूडेंट्स हैं तकरीबन लोग। सर सर अस्सलाम वालेकुम सर, आपको स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हुआ है? बस अभी स्टार्ट किया, 2 मिनट में, 2-3 मिनट। मैंने ये दिखाया, ये जो एक्सप्रेशन है ना क्यूब, इसको हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। ये दिया हुआ 5 मल्टीप्लाई, ये पूरा एक्सप्रेशन दिया हुआ, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है। वो मैं कर रहा था। पहले 5 था, 5 आपका ऑपरेंड है तो ऑपरेंड की जगह पर आ गया। शुरू के अंदर हमने स्टैक ये डाल दिया था, तो मैंने बताया था आपको। शुरू में ओपन पैरेंथेसिस डाल देंगे स्टैक में, और एक्सप्रेशन जो है इनफिक्स का उसके आखिर में आप क्लोजिंग डाल दोगे, तुमने बताया था। रेट से मैंने मार्क इसलिए करा ताकि ये एडिशनल है जो हमने खुद लगाया। बाकी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ये वो दिया हुआ है एज इट इज। तो पहले 5 था, 5 हमने रखा और 5 जो है वो ऑपरेट, चूंकि ऑपरेंड था एक्सप्रेशन पी में आ गया। अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई ऑपरेटर था तो हमने ऑपरेटर को यहाँ रख दिया स्टैक में। 5 अपनी जगह ही मौजूद है। फिर है ओपन पैरेंथेसिस, ओपन पैरेंथेसिस जो है वो स्टैक में ही आएगा। सारे पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस जो लेफ्ट पैरेंथेसिस है वो स्टैक में ही आते हैं। 5 अपनी जगह मौजूद है। अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे थे। ठीक है, अब क्या आया है अगला, नेक्स्ट वन इज 6। So where should I place 6? कौन बताएगा कहाँ प्लेस करें 6? एक्सप्रेशन ई पे।
एक्सप्रेशन पी, सही बताया। तो यहाँ पर 5 रखा, स्पेस देके मैंने 6 लिखा। अच्छा, पेपर में आप ना अगर कर रहे हो तो स्पेस थोड़ा ज़्यादा दे देना, ना हो कि 56 बन जाए, फिर ऐसे 56 नहीं है, 5 और 6 अलग अलग, और ऐसा लगे 56 नहीं लगना चाहिए कि बिल्कुल। अभी तो खैर मसला नहीं है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 56 वैल्यू होती है फिर मसला नहीं हो जाता। इसलिए जो है ना थोड़ा स्पेस के साथ, या कॉमा भी लगा सकते हो आप, क्योंकि कॉमा जो है ना इसलिए रिकमेंड नहीं करते क्योंकि कॉमा आपके दिया हुआ नहीं है, एक एक करके सिंबल स्कैन कर रहा है, तो कॉमा चूंकि सिंगल सिंबल दिया हुआ नहीं है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना आ जाए, इसलिए लगाया नहीं, स्पेस ही से काम चला रहा है। अच्छा, ये 4 आ गया, फिर 6 के बाद ये क्या है, प्लस 5 पे फिफ्थ जो हमारा सिंबल है वो प्लस का है। अच्छा जी, प्लस चूंकि एक ऑपरेटर है वो स्टेप में आएगा जाहिर है। First place is inside the step, and 5 and 6 remains there in expression P. अच्छा जी, अब दोबारा से हम एक और सिंबल इंसर्ट करने जा रहे हैं, वो है 6 पे क्या है हमारे पास, सर इसके 2। बाद 2, 2 ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो जाहिर है कहाँ प्लस प्लेस तो होगा आपने लिखा ही नहीं, जी। प्लस आपने नहीं लिखा। प्लस मैंने नहीं लिखा, हाँ ये आपने सही कहा, प्लस मैंने नहीं लिखा। हाँ सर, प्लस नहीं लिखा अच्छा बता स्टैक में। दिया, हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, सही है। चाची ये हमने प्लस यहाँ रख दिया था, और ये 2 आया, अब 2 जो है मैं कहाँ रखूंगा, एक्सप्रेशन पी में, वो 2 यहाँ। सेवेंथ पे आ गए, 7 में कौन सा सिंबल है हमारे पास, क्लोजिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस आ गया ये, ठीक है, क्लोजिंग पैरेंथेसिस। अब क्या करना है, प्लस पॉप हो जाएगा। प्लस में जाहिर है पॉप होगा, ठीक है, और पॉप होके स्टैक से पॉप होगा, स्टैक के टॉप में जो चीज़ होती है ना, टॉप पे इस वक्त प्लस है, तो स्टैक के टॉप पे पॉप होगा चीज़, और उसके बाद भी होगा वो भी पॉप करते, कब तक पॉप करते रहेंगे, जब तक कि ये लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, पहला पहला लेफ्ट पैरेंथेसिस ना आ जाए, ठीक है। तो प्लस आपने पॉप कर लिया, और प्लस पॉप करके आपने उसको प्लेस कर दिया पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, और अब यहाँ क्या बचेगा, साइड पैरेंथेसिस और मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है। बस ये बचेगा, ठीक है। 7 पे हमने कर लिया, इसके बाद अगले पे हम जा रहे हैं, 8 पे आ गए, और 8 पे हमारे पास स्कैन में कौन सा है, माइनस। अब क्या करेंगे, माइनस आया है, सर अब आने मल्टीप्लाई वाला, हाँ मल्टीप्लाई कहाँ होगा, पॉप हो जाएगा, क्यों, यस सर, और क्योंकि माइनस हट जाएगा। मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा, तो क्यों हट बड़ा जाएगा, हाँ हाँ बिल्कुल, ये जो है ना मल्टीप्लाई बड़ा आदमी है, आने वाला छोटा है माइनस, तो वो मल्टीप्लाई कहेगा भाई मुझे इसके साथ ही रहना, तो माइनस यहाँ आ गया, और मल्टीप्लाई पॉप होके एक्सप्रेशन पी में चला गया। सर एक सवाल है ठीक सर, इक्वेशन में 5 के बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस पहले से दिया हुआ हो तो 2 दफा लगाएंगे, एक अपना हाँ खुद का और एक एक्सप्रेशन का। बिल्कुल, दिया हो या नहीं दिया हो हमें तो ये काम करना ही है, हम खुद लगाएंगे, ओपन या ओपन सर लगाना है ये शुरू में, क्लोज यहाँ पर लगाना है, ये चाहे दिए हो नहीं दिए हो हमने उसके कंसर्न नहीं है, हमें ये एडिशनल है जो हमें लगाना ही लगाना है। अच्छा, इसके बाद सर जो है जी, सर जिस तरह यहाँ पे 8 के अंदर माइनस था, अगर यहाँ अगर अगर फॉर एन इंस्टेंस अगर मल्टीप्लाई की जगह प्लस होता, और जो हमारे पास जो आ रहा है नीचे ब्रैकेट के अंदर जहाँ माइनस है, अगर वहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई होता। और फिर मल्टीप्लाई आ जाता, माइनस वहीं रहता, प्लस वहीं रहता, कुछ भी पॉप नहीं होता ना, आने वाला बड़ा होगा तो छोटे को तो जाहिर है वो कुछ मसला नहीं करेगा, वही रहेगा। ठीक है सर। अच्छा जी, 9th पे क्या है, माइनस के बाद क्या है, 12, 12 इज एन ऑपरेंड,
you should place operand in expression p. ठीक है, तो मैंने आप देख लो यहाँ पर मैंने 5 6 2 को थोड़ा दूर दूर लिखा है, 12 को मिला के लिखा है, इसको दूर नहीं कर, मतलब डायरेक्ट 12 है, 1 2 नहीं है, 12 है। तो थोड़ा बस चीज का ख्याल करना है स्पेसेस का, ताकि डिजिट्स का मसला ना हो। बाकी ये अपनी जगह ही मौजूद है। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है डिवीजन आ गया। नेक्स्ट वन इज डिवीजन। पोजीशन 10 वी हैव डिवीजन ऑपरेटर। इसको कहाँ प्लेस करना है, क्या करेंगे? माइनस भाग या नहीं भाई? माइनस भी ही यस सर, रहेगा माइनस और डिवीजन माइनस माइनस छोटा ही है। रहेगा। हाँ माइनस छोटा है, उसके मुझे तो कोई इतराज नहीं, बड़े आ सकते हैं वैसे, तो ये आ गए। और 5 6 2 ये 12 जो है वो अपनी जगह भी एज इट इज। अच्छा, नेक्स्ट वन इज 12 के बाद माइनस हो गया 4 है। In position 11 we have an operand 4 which should be placed at expression p. ऑपरेंड है, ठीक है, तो ये ऑपरेंड यहाँ आ गया। और ये हमने उठा के यहाँ पर ऐसे। अच्छा, अब आखिर में जो है वो वही चीज़ आ गई जो हमने लगाई थी, और वो इसलिए लगाई थी, जाहिर है अब ये सारा स्टैक एम्प्टी होने वाला है, तो वो नहीं लगाते स्टैक एम्प्टी नहीं होता। तो हमने क्लोजिंग पैरेंथेसिस आखिर में जो हमारा लगाया हुआ था वो आ गया। जब ये आया तो हम सारी चीज़ें स्टैक से पॉप करेंगे, ठीक है, एक एक करके सारे पॉप करेंगे। कहाँ तक पॉप करेंगे? ओपन पैरेंथेसिस तक, और इसको भी रिमूव कर देंगे तो स्टैक खाली हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब यहाँ क्या चीज़ हो जाएगी? 4 के बाद पहले क्या पॉप होगा? डिवाइड। ज़ाहिर है जो स्टैक के टॉप में वो पहले पॉप होगा, तो डिवाइड पहले आएगा, और फिर जो सेकंड टॉप पे था माइनस वो बाद में पॉप होगा, तो यहाँ आ गया और स्टैक खाली हो गया। अब ये बन गया पोस्ट में 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस। ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये हमने 2 एग्जांपल्स आपको मैंने करके दिखा दी। और ये है 5 6 2 मल्टीप्लाई प्लस 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई, सही है 1 2 12 4 डिवाइड माइनस 12 4 डिवाइड माइनस। तो ये हमने बिल्कुल सही किया, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब मुझे करना क्या है, मैंने आपको 2 एग्जांपल्स अभी प्रैक्टिकली करके दिखा दिए, एल्गोरिथम के जरिए से हमने सॉल्व किया। अब ये जो है ना, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन तो हमने बना दिया, ठीक है, इसका ये इनफिक्स था, इनफिक्स का पी पोस्टफिक्स है, ये एक्सप्रेशन पी है पोस्टफिक्स, और पोस्टफिक्स का जो है वो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व भी तो करना है, ठीक है। सेकंड स्टेप जो मैंने लिखा था ना पीछे, सेकंड स्टेप क्या लिखा था, ये जो मैंने लिखा था शुरू में, पहला काम तो हमने कर लिया, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स रोटेशन टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक, ये काम तो हमने कर लिया। सेकंड वन इज इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, इवैल्यूएट करें, सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए अलग एल्गोरिथम है, उसको फॉलो करेंगे। तो ये रहा, ठीक है, हम इसी एक्सप्रेशन को जो हमने पोस्टफिक्स बनाया है अभी अभी, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टैक के जरिए, स्टैक के जरिए। उसका एल्गोरिथम ये रहा। अब इसके एल्गोरिथम थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि हम इसी को फॉलो करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सपोज P इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन पोस्टफिक्स नोटेशन। P वो है ऐसा एक्सप्रेशन है जो पोस्टफिक्स में दिया हुआ है, जो हमने अभी भी कन्वर्ट किया। द फॉलोइंग एल्गोरिथम व्हिच यूजेस अ स्टैक टू होल्ड द ऑपरेंड्स इवैल्यूएट्स P, ठीक है। तो ये स्टैक क्या करेगा, P को इवैल्यूएट करेगा, सॉल्व करेगा। तो यहाँ पर ये लिखा है एल्गोरिथम, दिस एल्गोरिथम फाइंड्स द वैल्यू ऑफ एन, एक वैल्यू निकालेगा, जाहिर है जब सॉल्व हो जाएगा तो एक वैल्यू आ जाएगी ना, इसको सॉल्व करोगे तो जवाब आएगा ना। तो जब पोस्टफिक्स में इसको सॉल्व किया जाएगा कोई आंसर आएगा, उसको वैल्यू कह रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर कहता है ऐड अ राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ द P। जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ होगा ना, अभी तो हमने ये अभी सॉल्व किया, ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, ये वाला आखिरी कॉलम में जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसके आखिर में आपने क्या लगा दोगे,
एक क्लोजिंग पैरेंथेसिस, शुरू में काम आप ये कर दोगे, ठीक है। ये पहला कह रहा है, पहला स्टेप ये कह रहा है कि राइट पैरेंथेसिस के आखिर के अंदर जो है क्लोजिंग पैरेंथेसिस लगा दोगे, और ये एक सेंटिनल का काम करेगा। इससे पता चल जाएगा कि भाई अब ये एक्सप्रेशन खत्म हो गया। अगर कोई भी साइन लगा सकते हैं, यहाँ पर ये साइन इसलिए लगाई है कि पता चल जाए कि भाई यहाँ पर एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यहाँ पे खत्म हो चुका है। जैसा सेंटिनल यूज हो रहा है, सेंटिनल का मतलब क्या, कोई निशानी है, इंडिकेशन है कि भाई जब ये आ जाए तो उसका मतलब है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन खत्म। क्योंकि आपको ये बात तो पता है ना, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कोई ब्रैकेट तो हो नहीं सकता, कोई एक ब्रैकेट नहीं है। यहाँ अभी अभी हमने बनाया, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट लेस। हालांकि इनफिक्स में ब्रैकेट था, मैंने आपको ये बताया था पिछली क्लास में भी कि ब्रैकेट लेस एक्सप्रेशन हो जाता है जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में। और यही इसका एडवांटेज है, क्योंकि ऑपरेटर्स जो है वो कोई सॉरी ब्रैकेट जो है कोई ऑपरेटर नहीं है, तो इसको इवैल्यूएशन के अंदर इसलिए जो है ना इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। विदाउट ब्रैकेट लेस एक्सप्रेशन अगर बनानी है तो हमें पोस्टफिक्स का सहारा लेना पड़ेगा या प्रीफिक्स का, तो हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बात तो हमें समझ में आ गई, स्टेप 1, ठीक है। आखिर में आपने ये लगा दिया इंडिकेशन के तौर पर। सेकंड क्या कह रहा है, स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो एक्सप्रेशन पी है, पूरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, उसको लेफ्ट टू राइट स्कैन करो। और स्टेप 3 और 4 रिपीट होते रहेंगे। कब तक रिपीट हो रहेंगे, जब तक ये सेंटिनल ना आ जाए। ये जो जो निशानी आपने बनाई थी सेंटिनल की, जब तक ये नहीं आ जाए तब तक जो है स्कैनिंग चलती रहेगी। तो थर्ड स्टेप पे कह रहा है इफ एन ऑपरेंड इज इन काउंट, अगर ऑपरेंड आए तो फिर क्या करना है, उसको स्टैक पे रखना है, पुट इट ऑन द स्टैक। तो वही काम है जो हमने पहले किया है। नहीं, ये वो काम नहीं है, बल्कि यहाँ अलग है थोड़ा ना। ऑपरेंड आ जाए उसको स्टैक पे रखना है, वहाँ पर हम ऑपरेटर को स्टैक में रख रहे थे, यहाँ पर ऑपरेंड को स्टैक में रखना है। Of an operand is encountered, put it on a stack. If an operator is encountered, then अगर ऑपरेटर आ जाए फिर क्या करेंगे, रिमूव द 2 टॉप एलिमेंट्स ऑफ स्टैक, स्टैक के 2 टॉप एलिमेंट्स को रिमूव करोगे। और जबकि ए जो है वो टॉप ऑफ द एलिमेंट होगा स्टैक का, और बी जो होगा वो नेक्स्ट टू द टॉप होगा, ठीक है। यानी कि जो शुरू के 2 एलिमेंट्स होंगे टॉप और नेक्स्ट टू द टॉप, ए टॉप है, बी जो है इसका नेक्स्ट टू द टॉप है, वो आप उठाओगे। और उसके बाद आप इवेल्यूएट करोगे। कैसे इवेल्यूएट करोगे, पहले बी रखोगे ऑपरेंड, फिर ऑपरेटर रखोगे, फिर ए रखोगे, ठीक है। पहले बी का मतलब क्या, नेक्स्ट टू द टॉप, टॉप क्या ए, नेक्स्ट टू द टॉप बी है, बीच में ऑपरेटर। ये भी करके दिखाता हूँ आपको। ये करेंगे और फिर सी में क्या करें, प्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक ऑन, जो रिजल्ट आ जाए बी इंटू बी ऑपरेटर ए का जो रिजल्ट आएगा उसको दोबारा कहाँ रख दिया जाएगा, स्टैक पर रख दिया जाएगा। ये काम होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक के सेंटिनल करना हो जाए। And finally at step 5th, set value equal to the top element on stack. तो जो भी वैल्यू आएगी उसको आप स्टैक के टॉप में प्लेस कर दो। तो बस ये छोटा सा एल्गोरिथम है, इसको फॉलो करते हुए जो है ना हम इवैल्यूएट करेंगे और देख लेते हैं। तो ये आगे ये आ गया आपका वही एक्सप्रेशन जो अभी हमने बनाया। ये पिछला भी ये बनाया ना, अभी मैंने इसको जो कन्वर्ट किया 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 1 2 12, ये 1 2 नहीं 12 है, 12 4 डिवाइड माइनस, ठीक है। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन था ये यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्टफिक्स में, 5 6 2 प्लस मल्टीप्लाई 12 4 डिवाइड माइनस, और आखिर में सेंटिनल, ये सेंटिनल लगाया गया एडिशनल, जो कि एल्गोरिथम ने हमसे कहा था वो हमने काम कर दिया। यहाँ तक जो है स्कैनिंग चल, जब तक ये सेंटिनल नहीं आ जाता उस वक्त तक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन हम यही कह समझेंगे चल रहा है। तो 1 बाय 1 सॉरी यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट वन इज फर्स्ट सिंबल इज 5 एक ऑपरेंड है, ठीक है। तो ऑपरेंड है तो कहाँ रखेंगे, स्टैक में रखेंगे। इसका मतलब यही कहता है जब सॉल्व करने का, जब ऑपरेंड आ जाए तो स्टैक में रख दो, हमने स्टैक में रख दिया। इसके बाद सेकंड वन इज 6, सेकंड वन इज 6 क्या है, एक ऑपरेंड है, 6 भी ऑपरेंड है। तो 5 थोड़ा स्पेस देके मैंने 6 रख दिया, तो ये दोनों जो है ऑपरेंड स्टैक के अंदर आ गए। अभी तक 2 ऑपरेंड आए। थर्ड वन इज थर्ड इज 2, ठीक है। तीसरा 2 है ना, 2 है। 2 क्या है, ये भी ऑपरेंड है। अभी तक मैं कुछ नहीं कर रहा, जितने भी ऑपरेंड आ रहे हैं
उनको मैं एज इट इज स्टैक के अंदर रख रहा हूँ। इसके बाद अगला क्या है, 8 पोजीशन 4 भी है प्लस। तो प्लस इज एन ऑपरेटर। अब क्या करना है, अब एल्गोरिथम कहता है जैसे ही ऑपरेटर आया तो स्टैक के दो टॉप एलिमेंट निकालो। टॉप, इसका स्टैक के टॉप में क्या है, ये कौन बताएगा, स्टैक के टॉप में क्या सर है? 5 है। स्टैक के टॉप पे क्या है? हो सर 2 है ना। ये स्टैक देखो, ये रहा ना स्टैक। स्टैक पहले टॉप पे 5 5 था, है फिर सर। 6 आया तो स्टैक के टॉप पे 6 था, फिर 2 आया, स्टैक के टॉप पे क्या होगा? 2। टॉप वैल्यू ना स्टैक की, ऐसा ही है ना, एक एक वैल्यू आती जा रही है, तो स्टैक के टॉप पे 2 है। तो जैसे ही यानी कि दूसरे अगर बना के दिखा दूं, पहले क्या आया था, पहले क्या आया था 5, फिर क्या आया था 6, फिर क्या आया था 2। इसका स्टैक के टॉप पे क्या है? 2। ठीक है। तो जैसे ही ऑपरेटर ये आ जाए, आपका ऑपरेटर आ जाए, तो दो टॉप एलिमेंट, पहले टॉप टॉप को भी पॉप कर दोगे और नेक्स्ट टू टॉप, ये नेक्स्ट टू टॉप क्या है 6, टॉप भी पॉप होगा, नेक्स्ट टू टॉप भी पॉप होगा, 2 भी पॉप होगा, 6 भी पॉप होगा। ठीक है। अच्छा, जब 2 और 6 पॉप होगा तो 2 जो है वो कहेंगे एक ये, यानी कि समझो वेरिएबल ए जो है, वेरिएबल ए जो है वो होल्ड कर लेगा टॉप एलिमेंट विच इज 2। ठीक है। ये पॉप होके समझो ए में आ गया, और एक वेरिएबल बनाया बी। ठीक है। वो क्या करे, वो क्या होल्ड करेगा, नेक्स्ट टू टॉप, यानी कि जो अगली वैल्यू 6, ये पॉप होगा और ये किस में आ जाएगा, बी। ये टॉप टॉप वैल्यू वैल्यू ए में आ गई वेरिएबल, नेक्स्ट टू टॉप वैल्यू वेरिएबल बी में आ गई। इन दोनों को निकाल लिया, और इन दोनों को निकालने के बाद कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बी ऑपरेटर ए, बी ऑपरेटर ए, बी ऑपरेटर ए। ये बीच में मैंने ऑपरेटर का साइन बनाया, ठीक है, यानी कि ऐसे। तो बी ऑपरेटर है तो बी पहले करोगे, बी को पहले रखना है, ये बात याद रखना, बी पहले रखेंगे फिर ऑपरेटर रखेंगे फिर ए रखेंगे। ए ऑपरेटर बी नहीं कर देना, क्योंकि देखो बी अगर फॉर एग्जाम्पल प्लस है तब तो फर्क नहीं पड़ेगा, ए को पहले रखो या बी को पहले, लेकिन अगर ये माइनस है ना फिर फर्क पड़ जाएगा। अगर ऑपरेटर माइनस है ना फिर फर्क पड़ जाएगा, या ऑपरेटर जो है डिवाइड है ना फिर भी फर्क पड़ जाएगा। इसलिए याद रखना, पहले बी रखना फिर ऑपरेटर रखना फिर ए रखना। तो बी पे क्या रखा है, बी पे हमने क्या प्लेस किया था 6, और ऑपरेटर कौन सा है जो अभी ऑपरेटर आया था, इसका ऑपरेटर कौन सा आया, प्लस, तो हमने प्लस का साइन लगा दिया, बी ऑपरेटर। और ए पे क्या रखा है हमने टॉप वैल्यू पे 2, तो बी ऑपरेटर ए यानी कि 6 + 2 क्या आंसर आएगा, 8। 8 सर। तो 8 को अगेन हमने कहाँ रखना है, बैक इनटू द स्टैक। एक यहाँ पर यही कह रहा है एल्गोरिथम, क्या कह रहा है कि जब आप बी इंटू ए करो, इवैल्यूएट करो बी इंटू ए करो, पहले निकालो रिमूव करो टू टॉप वैल्यू। जैसे ही ये नंबर 4 पॉइंट पढ़ो, इफ एन ऑपरेटर इज इनकॉर्ड, ऑपरेटर है, फिर क्या करना है, रिमूव द टू टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, टू टॉप एलिमेंट रिमूव करो। ए इज द टॉप एलिमेंट, ए टॉप है और बी क्या है, नेक्स्ट टू टॉप है, जो हमने किया। फिर क्या करो, बी ऑपरेटर ए को इवैल्यूएट करो, यानी कि पहले बी रखो फिर ऑपरेटर ए जो हमने रखा। फिर सी पॉइंट पढ़ो, सी क्या कह रहा है, प्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक ऑन स्टैक। अब जो जवाब आया है रिजल्ट ऑफ बी का मतलब क्या है, जो इवेल्युएट करेंगे आप बी इंटू ए, बी ऑपरेटर है, तो जो आप जवाब आएगा उसको दोबारा कहाँ रखना है, उसको दोबारा आपने स्टैक में रखना है। तो स्टैक में हमने मतलब दोबारा जो प्लेस कर टॉप पे दिया। होगा वो ए होगा, क्या कह रहे हैं, जो टॉप पे होगा वो ए होगा, उसके बिल्कुल, नीचे जो वाला बी टॉप पे होगा। होगा ए होगा, जो नेक्स्ट टू टॉप होगा वो बी होगा, और बी ऑपरेटर ए करके आपने सॉल्व करना है, ए ऑपरेटर बी करके सॉल्व नहीं करना। अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना ये अब वैल्यू के दोबारा एक जवाब आया है 8, तो 5 तो अपनी जगह मौजूद था। 5 अपनी जगह मौजूद था, और 8 जो है वो अब आ गया। 6 और 2 को तो हमने निकाल दिया था ना, सॉल्व कर दिया, जो सॉल्व का आंसर आया दोबारा स्टेप में रख दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है, स्टेप 4 तक, स्टेप 4 तक क्लियर है ना सबको, कोई क्वेश्चन तो नहीं है।
अच्छा, अब क्या करना है? अब अगला अगला देखते हैं। इंसर्ट किया, रो बेलो इंसर्ट की, नंबर 5 पे अब क्या आया है हमारे पास? 5 पे हमारे पास आ रहा है मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आया है। अब यस मल्टीप्लाई सर आया मल्टीप्लाई। है, मल्टीप्लाई क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर है तो फिर क्या करेंगे? दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। ऑपरेटर है। टॉप ऑफ द स्टैक क्या था? 8, तो वो निकाल के यहाँ रख दिया 8, फिर तो 2 रख तो हटा दिया। तो टॉप ऑफ द स्टैक 8 है, वो निकाला। और नेक्स्ट टू टॉप क्या है? बी, जो कि 5 है। नेक्स्ट टू टॉप है, उसको हमने बी का कंसीडर किया 5, तो ये 5 आ गया, 8 आ गया। अब क्या करना है? बी ऑपरेटर है, बी का मतलब क्या है? बी का मतलब हमारा क्या हो गया? 5। बी का मतलब 5 हो गया। ऑपरेटर क्या है? अब आने वाला ऑपरेटर कौन सा था? मल्टीप्लाई। कैरी। ठीक है, ऑपरेटर मल्टीप्लाई था तो हमने ऑपरेटर लगा दिया। तो 5 मल्टीप्लाई, ये कुछ भी नहीं है तो इसमें, तो 5 मल्टीप्लाई, और ये क्या है? ये क्या था? टॉप एलिमेंट 8। 50 हो जाएगा। 5 40 मल्टीप्लाई 8, हाँ बिल्कुल 40। आंसर इज 40। तो 40 को हम कहाँ रख देंगे? दोबारा उठा के स्टैक में। ठीक है, तो 40 को दोबारा स्टैक में रख देंगे। तो अब क्या आंसर? हमने हमने क्या प्लेस रख दिया यहाँ पर? 40 रख दिया। 5 और 8 तो निकल चुके हैं बाहर, सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद जो भी जवाब है उसको दोबारा वापस स्टैक में रखना है। तो 40 आ गया। अच्छा, ये अभी हमने 5 तक करा था। अब अगला नेक्स्ट वन इज 12। नेक्स्ट वन इज 12। तो 6th सिंबल हमारे पास कौन सा है? 6th सिंबल हमारे पास 12 है। तो 12 को हमने कैसे करना है? 14, सॉरी 40 यहाँ पर रहेगा, और 12 आ गया अगला, क्योंकि 12 एक ऑपरेंड है। ऑपरेंड को मिस्टेक नहीं रखेंगे, जो शुरू से रखते हुए आ रहे हैं, तो ऑपरेंड को ही रखा। ठीक है, इसके बाद कौन सा ऑपरेंड है? 7वें पे, 7वें पे क्या है? 4। 4 4 है, तो हमने 7वें के ऊपर 4 क्या होगा? फोर होती है। 4 एक ऑपरेंड है, तो यहाँ ये भी स्टैक में ही आएगा जाएगा। तो 40 भी स्टैक में है, 12 भी स्टैक में है, और 4 भी स्टैक। इसके बाद अगला नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है। डिवीजन ऑपरेटर आ रहा है, 4 के बाद डिवीजन ऑपरेटर है 8 पे। तो जब डिवीजन ऑपरेटर आएगा तो फिर क्या करेंगे? वही काम। ऑपरेटर आए तो स्टैक के टॉप एलिमेंट को, टॉप क्या है इस पर स्टैक का? 4 12 हाँ, स्टैक का टॉप है 4, तो हमने यहाँ पर ए में रख देंगे 4, स्टैक के टॉप पे रख देंगे 4। और जो नेक्स्ट टू टॉप है वो क्या है? 12, उसको बी में रख देंगे, तो 12 यहाँ रख दिया। ठीक है, बी में। और फिर क्या करेंगे? ए बी ऑपरेटर है, तो बी ऑपरेटर का मतलब क्या है? बी ऑपरेटर का मतलब क्या है? बी का मतलब 12 है। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देता हूँ। बी ऑपरेटर का मतलब है 12 और डिवाइड 4। ठीक है, बी ऑपरेटर ए में 4 था। अब देखो आपको फर्क समझ में आ रहा होगा। ये बी ऑपरेटर ए करना है, ए ऑपरेटर बी करोगे, जवाब अलग हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 12 होगा, इसका जवाब अलग आ जाता है। इसलिए हमेशा बी को पहले रखना, ऑपरेटर को बाद में, फिर एक और। ए हमेशा टॉप वाली होगी, बी होगी नेक्स्ट टू टॉप। ये मैंने मतलब आपको यहाँ पर बता दें। अब ये तो 12 डिवाइड बाई 3 4 आएगा क्या आंसर आ जाएगा? 3। 3 3 आएगा। 3 आंसर को आप कहाँ प्लेस करोगे? अगेन स्टेट में। तो 40 अपनी जगह मौजूद है, और 3 यहाँ पर आ गया। और 12 तो निकल चुके थे, सॉल्व हो गया, वापस आ गया आंसर 3। अब अगला नेक्स्ट वन इज माइनस। 9th पे, 9th पे हमारे पास एक ऑपरेटर है माइनस। तो 9th पे ऑपरेटर माइनस। अब दोबारा क्या करेंगे? वही काम करेंगे। पहले पॉप करेंगे पहले टॉप ए में रखेंगे टॉप एलिमेंट। ए पे टॉप एलिमेंट कौन सा है? 3।
सर 3 है। और नेक्स्ट टॉप बी पे होगा यानी कि 40, और फिर बी ऑपरेटर ए करना है यानी कि बी ऑपरेटर ए, बी क्या है 40, ऑपरेटर क्या है माइनस, ये क्या है 3, क्या आंसर आएगा 40 माइनस 3 37। सर इसको मतलब कि 3 को टॉप क्यों रखा है, मतलब नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ए को 40 रखा है सर आपने और बी को 3 रखा है। तो बी ऑपरेटर ए करते हैं ना, फिर टॉप पे जो थी वो ए में गई, 40 जो थी वो बी में गई, तो बी ऑपरेटर ए करते हैं, ये बी है, ऑपरेटर है, जी 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 जी। तो ये ए है, ठीक है, ऐसे ही करते हैं ना, ये ऑपरेटर बी नहीं कर देना वरना 3 माइनस 40 अलग आंसर आ जाएगा, 40 माइनस 3 तो आंसर क्या आएगा 37। सर तो 37 जो है ना 37 वो आपने प्लेस कर देना, बस 37 आ गया, सॉल्व हो गया स्टेप। 37 के बाद क्या है, अगला क्या है अभी चल रहा है, अगला क्या है, टेंथ पे क्या है, टेंथ पे है आपके पास राइट क्लोजिंग पैरेंथेसिस, ठीक है, राइट पैरेंथेसिस। ये निशानी थी कि सिंबल किस चीज की निशानी थी कि पोस्ट एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका आंसर आ चुका है, पोस्ट एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है और 37 इज योर आंसर, सॉल्व हो गया, पोस्ट एक्सप्रेशन जो है सॉल्व हो गया, 37 आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि शुरू में हमने क्या किया था, पहले हमने इसको इनफिक्स वैल्यूज थी, इनफिक्स वैल्यूज को हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया जो कि ये बना। आप इसी को सॉल्व करके देख लो 37 आंसर आएगा, इसको इनफिक्स में करके देखो, सॉल्व करके इनफिक्स में तो आपको आता ही है ना करना, इसको करके देख लेना 37 आंसर आएगा। लेकिन हमने क्या किया, इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट किया, स्टैक के जरिए पोस्ट में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद उस कन्वर्टेड एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया, सॉल्व किया स्टैक के जरिए, और आंसर इसका हमने सॉल्व कर लिया। तो अब आपको क्लियर हो गया दोनों बातें, कि कन्वर्जन भी और इवेल्युएशन भी यूजिंग स्टैक। सर सर जिस तरह 37 जो आया है हमने 40 को नहीं चलाया आपकी बार, 40 को स्टैक में नहीं रखा हमने, फौरन 40 हटा दिया और जो इनका जो सब्ट्रैक्शन आया था 37 उसको रखा है। सर ये ब्रैकेट की वजह से जो 10 के अंदर जो ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट आया है। नहीं, क्लोजिंग ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पर खत्म हो चुका है एक्सप्रेशन पी, अब हम आगे नहीं चलेंगे, आगे कोई सिंबल नहीं है, अब कोई स्कैन करके हम कुछ नहीं रखेंगे क्योंकि ये प्रोसेस कहीं रोकना होता है ना, तो रोकने के लिए हमने निशानी के तौर पर बता दिया कि भाई अब कुछ नहीं है, ये जो आया ये फाइनल आंसर है तो स्टैक में रखा हुआ है। अब आखिर में इसको ज़ाहिर पॉप करना जो भी है, आखिर में एक ऐसी वैल्यू नहीं चाहिए स्टैक में विच इज द आंसर ऑफ दिस पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ठीक है सर। तो ये हमने कर लिया, और वो एग्जांपल मैंने आपको करके दिखा दी। अच्छा, अब ये कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये एग्जांपल लीजिए, देखो इसमें सॉल्व करके दिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप, आप भी करके देख लेना खुद से कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको तरीकेकार बता दिया है, सारे का फार्मूला यही है, और ये वही एल्गोरिथम है, कुछ और तरीके से लिखा हुआ है, बस वो मैंने आपको दिखाया वही काफ़ी एल्गोरिथम, अपने लफ्ज़ों में लिखा हुआ है स्लाइड में, ये ज़रूरी नहीं है, बस ये जो एल्गोरिथम मैंने आपको बताया था ना ऊपर, ये वाला, ये उसके लिए, ये बुक में, ये बुक से ही मैंने स्नैप लिया, ठीक है, ये बुक में ये भी था और ये भी था, सही स्नैप लेके मैंने लगा दिया है, तो बस ये एल्गोरिथम सी दोनों हम चला रहे हैं। और इसके बाद जो है ना, ये एल्गोरिथम वैसे भी लिखा हुआ है, जो मैंने वहाँ पर दिखाया था बी इंटू ए, ये वाली बात, ठीक है, तो ये से लिखा हुआ है एल्गोरिथम, ये कुछ भी नहीं है। बाकी ये जो है ये देखो, ये आपने खुद से करके देखना, ठीक है, अपने एक ये समझिए एक एक्टिविटी है, एग्जाम्पल है, ये पूरा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो कन्वर्ट करो स्टैक के जरिए पोस्ट फिक्स में, फिर उसको इवेल्युएट करो स्टैक के जरिए, स्टैक के जरिए सॉल्व भी करो, ठीक है, ये दोनों काम है, ये आपकी क्लास मतलब एक तरह एक्टिविटी है, एक एग्जांपल है, खुद करके देखना, और कोई कंफ्यूजन हो सवाल हो तो पूछ लेना, और अगर समझ में आपको आ गया ठीक है, तो पहले तो आप इसको ऐसे सॉल्व करके देखो इसका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है, फिर इसको आप कन्वर्ट करो, पहले तो आप पोस्ट फिक्स में, और पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसको सॉल्व करो स्टैक के जरिए, तो दोनों काम स्टैक के जरिए करना है, ठीक है, जो भी एल्गोरिथम पढ़ा है उसके जरिए करना है। तो बस यहाँ तक ही था, ये हमने कर लिया, अब अगली इंशाल्लाह क्लास में देखेंगे स्टैक की कोई अगली वही एल्गोरिथम है जो भी दिखाया मैंने आपको, ये एल्गोरिथम लिखा हुआ है, मैंने बुक से स्नैप लगा दिया था,
इनफिक्स से पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का मतलब। अच्छा जी, अब क्विज का टाइम हो रहा है। अच्छा मैं अटेंडेंस फाइनली मैं देख लूँ। अटेंडेंस क्या स्लाइड शेयर करना है, स्लाइड में हाँ ये वाली स्लाइड जो है ना, ये स्लाइड में रख देता हूँ अभी, और अपडेटेड आज के लेक्चर के साथ ही ये वाली स्लाइड रख दूंगा जिसमें हमने स्कोर बोर्ड किया। और रख देता हूँ। अच्छा अटेंडेंस के अंदर मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, वो मुझे बता दीजिए। जर्रार मौजूद है, जर्रार, जर्रार, उसामा शेख, उसामा शेख, शहरियार सिद्दीकी, शहरियार सिद्दीकी, अशर अनस ने प्रेजेंट लगाई तो है, अशर अनस ने प्रेजेंट लाइव नहीं था। अशर अनस ने प्रेजेंट हाँ कर लेते हैं। हमजा, हमजा अख्तर प्रेजेंट है, जुनैद शुदा के हमजा अख्तर। ठीक है, तो कोशिश ये करो जो आपकी क्लास निकल जाती है ना वो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर में ज़ाहिर आप सुन तो लेते हो, लेकिन ये ज़ाहिर है एक लॉस होता है। और थोड़ा सा हम इसलिए ख्याल कर लेते हैं, चीज़ें ज़ाहिर है ये चीज़ें हैं पाकिस्तान में इंटरनेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ऑल्टरनेट तैयार रखो आप सब चीज़ों का, कोशिश करो। अब देखो मैं भी तो क्लास लेता हूँ ना, मैंने कोई क्लास कैंसिल की, आज लाइट नहीं थी, आज इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हम क्लास लेते हुए आ रहे हैं। और आज तो मैंने तो इस इशू की वजह से अभी तक कोई अल्हम्दुलिल्लाह क्लास मिस, क्योंकि कोशिश मैंने यही की है अपने एंड में जहाँ तक मुझसे हो सके मैं बैकअप अरेंज करके रखता हूँ। तो ये नहीं कह रहा कि मिसहैप नहीं हो सकता है, लेकिन जब आदमी कोशिश करता है अपने पास अल्टरनेट रखता है तो वो स्मूथ चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रहती हैं। बहुत कभी कभार ही कोई चांस होता है, शायद कभी हो जाए। तो कोशिश करें, अभी यार इन्हीं चीज़ों पे हमारी क्लास चल रही है तो इसको तो हमने अपने पास रखना है, सही तरीके से मेंटेन रखना है। अच्छा जी, क्विज का टाइम होने जा रहा है और 2 मिनट 1 मिनट के बाद क्विज स्टार्ट हो जाएगा। और क्विज का टाइम मैं आपको देता हूँ 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट से आपके पास 10 सवाल हैं टोटल उसमें, लेकिन मैं आपको 10 सवाल के 15 मिनट दे रहा हूँ। और समझो अभी 11:25 पे मैं स्टार्ट करूँगा क्विज का टाइम, 11:25 से तो 30, 35, 40, 11:40 पे जाके आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा क्विज का, ठीक है। तो मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, LMS पे जाइएगा और फिर क्विज स्टार्ट कर दीजिएगा। सर 20 मिनट्स दे दें सर। ये 50 मिनट्स काफ़ी है मेरे ख्याल में, क्योंकि अच्छा लंबे छोटे सवाल तो है नहीं, वो छोटे छोटे सवाल। अच्छा अच्छा। तो बस जब मैं रखूँगा ना उसके बाद ही 15 मिनट शुरू करूँगा। शेख मुजम्मिल अहमद, हाँ शेख मुझे आपकी प्रेजेंट है, आप बस मैंने जो उनके नाम लिए थे बस उन्हीं का मैंने देखा, बाकी सब प्रेजेंट। अच्छा आप जाके ले लीजिएगा LMS से।